इसमें कोई दो राय नहीं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन हमने अपनी हार से बहुत कुछ सीखा। पूरी कांग्रेस संगठित होकर और मजबूती से जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है इस वक्त। भाजपा पार्टी सिवाय झूठ करने के, गलाने के कुछ नहीं। हरियाणा में शहरी निकाय चुनावों की घोषणा है वो हो चुकी है। 10 मई को मतदान है वो होना है। सोनीपत से कांग्रेस ने शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान पर भरोसा है, वो एक बार फिर जताया है। हमारे साथ कमल दीवान मौजूद हैं। दीवान साहब, पिछली हार का जो बदला है वो लेने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं वो की जा रही हैं? क्या मैनिफेस्टो है वो तैयार हो चुका है कांग्रेस का? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन हमने अपनी हार से बहुत कुछ सीखा और हम जो है लोगों के बीच में रहे, समाज के बीच में रहे और उसके बाद मेहनत करी और उसके बाद पार्टी ने मुझे शहर का जिलाध्यक्ष बनाया और तकरीबन 1 साल से हम लोग घर नहीं बैठे, मैं और जो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, तो हम लोग और कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से जो है उसके बाद संगठन बना, कार्यकारिणी बनी और आपने भी बड़े सारे प्रोग्रामों में देखा होगा, जब भी कोई धरना प्रदर्शन हुआ, चाहे वो वोट चोरी के ऊपर हुआ, चाहे वो गैस सिलेंडर के लिए हुआ, तो मतलब और जो है पूरी कांग्रेस संगठित होकर और मजबूती से जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है इस वक्त। सर, किन वायदों को लेकर कांग्रेस है वो धरातल पर है वो जा रही है? क्योंकि रिसेंटली कई मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हम करें या फिर जितने भी सीनियर लीडर हैं, वो कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही नारी शक्ति वंदना अधिनियम है, उसमें संशोधन जो होना था वो गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात देश को उनको संबोधन किया और सीधा सीधा कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। क्या इम्पैक्ट मानते हो इस घड़ी में? क्योंकि एक राष्ट्रीय चुनाव की तरह मेयर का चुनाव है वो होने जा रहा है। दिल्ली के सबसे नज़दीकी जिलों में से एक है, मेयर पद का आप चुनाव है वो लड़ रहे हो। क्या रहने वाला है? किस तरह से चुनाव है की जो कड़ियाँ हैं वो पॉइंट टू पॉइंट है वो जोड़ी जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम नगर निगम की बात करें कि चुनाव नगर निगम का है, लेकिन छोटा सा जब आपने प्रश्न पूछा तो इसको छोटा सा एक उत्तर जरूर दूंगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट बोला था पार्लियामेंट के अंदर कि आप 543 की हमारी जो संख्या है इस पे आप 33% रिजर्वेशन कीजिए, आप 29 की बात क्यों करिए, आज ही हम इसको प्रस्ताव को पारित करते हैं। देखिए, जो ये भाजपा पार्टी है सिवाय झूठ करने के, गलाने के कुछ नहीं। दूसरा, हम जो है एक विपक्षी पार्टी हैं, हमारा फ़र्ज़ है लोकतंत्र में विपक्ष का जो एक ड्यूटी होती है कि लोगों की आवाज़ उठानी, तो हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। आज वो बोल रहे हैं हम लोगों का बहकाते हैं, करते हैं, तो इसका मतलब जो भी जनता बोल रही है, जो जनता का दुख तकलीफ है, तो ये जनता झूठ बोल रही है, यही मतलब भाजपा वाले कहना चाह रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, सोनीपत देखिए, छोटा सा है शहर, 22 वार्ड का है, पहले 20 थे अब 22 हो गए, तो आप चल के देखिए एक बार लोगों का हाल क्या है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को जो है सीवर सुविधा नहीं मिल रही, लोगों को सड़कें टूटी पड़ी हैं। रोज़ की रोज़, हर रोज़ अखबार में एक खबर छपी होती है, चाहे उसमें बंदर को ले लो, चाहे उसमें आप कुत्तों को ले लो। अब बताइए, हम बातें करते हैं जी विकास की, बड़ी बड़ी बातें। आज थोड़े दिन पहले जो है किसी ने 2 लोगों को बंदर ने काट लिया और हमारे सिविल हॉस्पिटल में रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से 2 मौतें हो गई। तो ये जो है, ये कहते हैं, जो हम अगर लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और भाजपा वाले बोल रहे हैं, तो इसका मतलब लोग गलत बोल रहे हैं। और जो डेथ हो रही है, इतनी सस्ती जान है भाजपा वालों के लिए कि जो है, और उसके बावजूद वो हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं कि हम जो है लोगों को बहकाते हैं और झूठ बोलते हैं। सर, नगर निगम जो विभाग है उसको भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है वो कहा जाता है। सोनीपत में बड़े बड़े घोटाले वो सामने आ चुके हैं। इन मुद्दों को लेकर किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हो? क्या कोई मैनिफेस्टो है वो तैयार किया गया है कांग्रेस द्वारा? देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो नगर निगम की जो अंदर सबसे बड़ा कैंसर जो बीमारी है उसके अंदर है वो भ्रष्टाचार है। अभी भी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, इनकी सरकार है, इनके केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, निगम इनका, उसी समय जो है 7-8 अधिकारियों को जो है निलंबित किया गया। इसमें तो साफ दर्शाता है कि भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। बाकी हम बात करते हैं मैनिफेस्टो की। मैनिफेस्टो हमारा जो ऑलरेडी हमारे मैनिफेस्टो की कमेटी बन गई है, मैनिफेस्टो हमारा बन गया है। हमारा जो मैनिफेस्टो होगा वो 3 नगर निगम का होगा, जो पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत का एक कॉमन बनेगा।
और जो सोनीपत का जो हमारा एक हम वार्ड वाइज मैनिफेस्टो बनाएंगे, 22 के 22 वार्ड का एक अलग मैनिफेस्टो बनाएंगे, एक अलग जो है हम नया ट्राई कर रहे हैं, जो हम जाएंगे जैसे जिस जिस वार्ड में जाएंगे प्रचार करेंगे, जो जो उनकी समस्याएं जो हमने नोट करके रखी हुई हैं, तो एक हर वार्ड का अलग मैनिफेस्टो होगा और एक सोनीपत का एक अलग मैनिफेस्टो होगा। कमल जी, अब हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कुछ गुटबाजी है वो निकलकर सामने आ रही थी, पिछले दिनों भी हमने देखा। उस गुटबाजी से निपटने के लिए क्या कोई सीनियर लीडर से आपकी बातचीत है वो हुई है? पूरा विधायक है उनसे कोई बातचीत हुई है? क्या सभी कांग्रेसी एक मंच पर दिखाई देंगे? देखिए, सारे के सारे जो है कांग्रेस इस वक्त संगठित है। छोटे मोटे जो मतभेद थे वो ठीक हो गए, सब कुछ ऐसी बात नहीं है। सब जो है पूरी कांग्रेस संगठित होके जो है कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ेगी। सर, कमल दीवान अगर सोनीपत मेयर पद पर काबिज होते हैं, सबसे पहला जो पहली कलम, यानी कि हम पहली कलम से कहें कि क्या प्रमुख कार्य है वो होंगे? क्या शहर को जिस तरह से विधायक जी कहते थे, पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार की पेरिस बना दिया जाएगा, राजीव जैन जी हैं वो कहते हैं कि हम लगातार विकास है वो कर रहे हैं, सबसे पहली कलम से क्या काम होने वाला है? देखिए, सबसे पहला अगर सोनीपत की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मुझे प्यार देती है, मुझे मेयर बनाती है, तो सबसे पहला जो काम होगा भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना। दूसरा, लोगों को पीने की पानी की जो है सुविधा करानी है। तीसरा, सीवर सिस्टम जो है दुरुस्त कराना, और जो है स्ट्रीट लाइट्स। बाकी अनेकों सारे काम बाद के हैं। देखिए, हम एक विकसित भारत की बात करते हैं तो कम से कम मूलभूत सुविधा तो हम लोग अपने जो शहरवासियों को दे सकते हैं। तो सबसे जो प्राइम मुद्दे यही होंगे। उसके बाद जितने भी, चाहे सड़कें हो गई, ब्यूटिफिकेशन हो गया, और प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, ये सब चीज़ें, ये सारी के सारे जो है अगर सोनीपत की जनता का आशीर्वाद रहा तो ये सब चीज़ें हम ठीक करके दिखाएंगे। सर, उपचुनाव में आपने बेहतर प्रदर्शन करते हुए वोट हासिल की, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब पूर्ण चुनाव है, पार्षद के चुनाव भी है वो हो रहे हैं। क्या 22 के 22 वार्डों पर कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है पार्षदों की वो बना ली है? कब तक रिलीज़ है, वो होने की उम्मीद है? देखिए, हमारी जो इलेक्शन कमेटी बनी है, सारे के सारे जो है हमने नाम जो बना के, उनका पैनल बना के हमारी सीनियर लीडरशिप को दे दिया है अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। और उसके बाद अब जो सीनियर लीडरशिप जो है कास्ट वाइज देख के, और जो भी है उसमें कोई अगर किसी ने एंटी पार्टी एक्टिविटी करी है उन लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी कांग्रेस की विचारधारा का होगा, जो लोगों के बीच में रहता होगा, जो समाज के आगे जाके काम करा सके, जो है उसको जो है कांग्रेस पार्टी प्रायोरिटी देगी। देखिए, सोनीपत से मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस के कमल दीवान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पार्षद होंगे जिन्होंने विश्वासघात किया है पार्टी के साथ पिछले चुनाव में, उनको कोई टिकट है वो नहीं दी जाएगी। और अब की बार जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प है, वो रहने वाला है, क्योंकि पिछली हार का बदला है वो इस बार जीत कर लिया जाएगा। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।